सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत ज्ञान विज्ञान सबसे ऊपर भक्ति की परम कथा को आज सुनाया जाएगा, जिसको सुनकर आपका मन भी ओतप्रोत होगा। तो ध्यान से इस कथा को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय तडित विनिंदित पीतांबरधारी भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ इस नवरात्रि के पुण्य पर्व पर आज से आपके नगर में प्रारंभ होने जा रहा है। स्थान की तो दिव्य शोभा हो ही रही है। स्थान बढ़िया हो, श्रोता बढ़िया हो, वातावरण बढ़िया हो तो सब काम बढ़िया ही बढ़िया होता है। और इस कथा में सबसे बढ़िया बात यह है कि महान तपस्वी संतों का भी दर्शन और उनका दिव्य अनुग्रह इस कार्यक्रम पर प्रारंभ से ही बरसता हुआ दिख रहा है। शोभा यात्रा में भी जिन्होंने पूरा समय दिया और अपने दर्शनों से हम सबको अनुग्रहित किया और उनकी पावन उपस्थिति से इस कथा की दिव्यता और भी बढ़ जाती है। पूज्य संतों के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हुए आइए गोविंद के गुण गणों की गंगा में हम सब गोता लगाएं। मंगलाचरण करते हुए सबसे पहले गोविंद का ध्यान किया। श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब मिलकर के गोविंद के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। वो हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। पहले स्वरूप लक्षण बतलाया, फिर तटस्थ लक्षण बतलाया। उनका स्वरूप क्या है? वो सत घन चित घन आनंद घन है। सत घन का मतलब घन माने घनीभूत, दूसरे का कोई स्थान नहीं। सत घन का मतलब असत का कभी कोई प्रवेश नहीं। चित, चित माने ज्ञान, ज्ञान घन अर्थात अज्ञान का कोई प्रवेश नहीं, कोई स्थान नहीं। आनंद घन, आनंद घन माने घनीभूत आनंद जिसमें दुख क्लेश का कोई स्थान नहीं, कोई प्रवेश नहीं। ऐसे भगवान सत घन चित घन आनंद घन हैं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा जाता है। ये उनका स्वरूप है। स्वरूप लक्षण बतलाया। तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण वो होता है जो सदा घटे, सदैव विद्यमान रहे, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और जो कभी रहे कभी न रहे उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि शर्मा जी का मकान कौन सा है, तो संयोग से मकान के शिखर पर बैठा कौआ काऊ काऊ कर रहा था। तो बताने वाले ने इशारा कर दिया, देखो वो कौआ जो काऊ काऊ कर रहा है ना, यही शर्मा जी का घर है। उसने बताया और सुनने वाले ने समझ भी लिया, पहचान लिया। परंतु अब जो उस लक्षण के माध्यम से शर्मा जी के घर तक पहुंचा,
अब वो कभी उससे कोई पूछे कि तुम तो शर्मा जी के यहाँ होके आए हो, उनका मकान किधर पड़ता है, और फिर वो कहे कि अमुक स्थान से देखना एक कौआ काँव काँव करता हुआ मिलेगा, वही उनका शर्मा जी का मकान है, तो ये लक्षण नहीं घटेगा भाई। जब उसने बताया तब घट रहा था, क्योंकि कौआ बैठा था। अब वो बैठा ही थोड़ी रहेगा, वो तो कब के उड़ के चला गया। अब यही लक्षण वो दूसरे को बताएगा तो नहीं घटेगा। तो माने स्वरूप लक्षण वो होता है जो सदा विद्यमान रहे, तटस्थ लक्षण वो होता है जो कभी घटे कभी ना घटे। तो भगवान करते क्या है, तटस्थ लक्षण में बतलाया, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति उन्हीं के द्वारा हुई है। उत्पत्ति आदि, आदि शब्द का मतलब आदि माने केवल उत्पन्न करने वाले ही नहीं है, उसका पालन भी वही कर रहे हैं और अंत में सारे विश्व को अपने में ही समाविष्ट कभी कर लेते हैं। तो आदि में पालन और संहार दोनों का संकेत है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो मूलभूत कारण हैं, उन प्रभु की शरण में जाने से हमको क्या फायदा है? बोले तापत्रय विनाशाय, हम और आप तीनों तापों में दिन रात तप रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक ताप माने शारीरिक और मानसिक। बहुत से लोग शरीर से स्वस्थ रहते हैं पर मन से टेंशन में, बहुत से लोग मन से बड़े प्रसन्न रहते हैं पर शरीर के रोगी। तो इन दोनों को दैहिक ताप कहते हैं। दूसरा दैविक, दैव प्रकोप, कभी भूकंप आ गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी सुनामी आ गई, ये दैव प्रकोप है, दैविक ताप है। और तीसरा होता है भौतिक ताप, जो भूत प्राणियों से प्राप्त होता है। सांप काट गया, बिच्छू ने डंक मार दिया, जंगली हाथी घर में कहीं घुस गए, या कोई उपद्रव कर दिया, तो जीव जंतुओं से जो संताप प्राप्त होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। परंतु जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को एक दिव्य कथामृत पान करा रहे हैं। नैमिषारण्य आपने देखा होगा, अभी हम लोग उसी क्षेत्र से आ रहे हैं सीधे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जिला है, सीतापुर से 30 किलोमीटर दूर नैमिषारण्य भूमि है। एक बार संतों ने 1000 वर्ष के सत्संग सत्र का आयोजन किया। तो 7 दिन का आयोजन करते हैं तो हम लोग कितना विचार करते हैं, यहाँ करें कि वहाँ करें, सिर्फ 7 दिन के लिए। तो महात्माओं ने तो 1000 वर्ष का सत्संग करने का संकल्प लिया। तो भाई 1000 वर्ष तक सत्संग चले, ऐसी कौन सी भूमि है जहाँ कोई बाधा ना पड़े? तो संतों ने मिलकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, महाराज आप बताइए, आप सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, बोले ये चक्र घूमता हुआ जाए और जहां जाकर के इसकी नैमी रुक जाए, समझ लो वही भूमि सबसे बढ़िया है। तो वह चक्र ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ चला और चलते चलते एक अरण्य में जाकर के रुका, उसी का नाम हो गया नैमिषारण्य। जिस अरण्य में चक्र की नैमी गिरी वो नैमिषारण्य कहलाया। इसलिए इसका दूसरा नाम चक्र तीर्थ भी है। नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। आप कभी दर्शन करने जाएं तो वहाँ चक्र की आकृति का एक जलाशय है, चक्राकृति, उसमें ही लोग स्नान करते हैं। और उसी के पास में विशाल बरगद के नीचे व्यासपीठ है, जहाँ पर सूत जी महाराज को वक्ता के रूप में विराजमान करके 88,000 महात्मा सब श्रोता बन के विराजमान हो गए। उनमें प्रमुख हैं सौनक मुनि। सौनक जी ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके विनम्र निवेदन किया, अज्ञान द्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। अतः वह ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कोहरों में भी डालिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा सारा अज्ञान रूपी तिमिर ध्वस्त हो जाए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन लगा करके जो अज्ञान रूपी तिमिर को ध्वस्त कर देते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर बड़ी भारी कृपा है। अतः कृपा करके बताइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? देखो महाराज, घोर कलयुग आ चुका है, कठिन काम कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो वो कृपा करके बतावें। कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद बधादुना। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो प्रेम और श्रद्धा है, उसे देखते हुए आज मैं समस्त शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा। सावधानतया शृणु, उसको आप सावधान होकर के सुनिएगा। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीनेन भासितम्। इसको संसार कहते हैं। संसार का अर्थ जानते हैं? जो प्रति क्षण सरकता जाए उसका नाम संसार। संसरति इति संसारः, जो सरकता जाए। यहां पर कोई ना परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर होगा पेमेंट। यहां पर कोई न परमानेंट। जो आया है एक न एक दिन सबको यहां जाना पड़ता है। परमानेंट यहां कोई नहीं रहता, इसलिए इसका नाम संसार है। पहले हम बच्चे थे, बचपना सरक गया, फिर जवान हो गए, धीरे धीरे जवानी भी सरक गई, फिर बुढ़े हो गए धीरे धीरे। जब किसी ने पूछा वो दादाजी दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए? अरे वो तो साहब पिछले साल ही सरक गए। तो यहाँ जितने हैं वो धीरे धीरे सरकते जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम संसार है। संसरती। और मौत के नाम से हमको बड़ा डर लगता है। मरने के नाम से हम बहुत भयभीत रहते हैं। और मरना यहां निश्चित है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई भी हो। पर मृत्यु के नाम से हम लोग बहुत अधिक भयाक्रांत रहते हैं। और इसी मौत के भय को मिटाने के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल व्याल के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी क्या महिमा गाई जाए। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा के किनारे बैठे, देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी कथा कहने वाले हैं, तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समागम। देवता लोग स्वर्ग के अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, महाराज ये पूरा अमृत परीक्षित को पिला लो, पर बदले में प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। जो भागवतामृत है वो आप हमको पिला दीजिए, और स्वर्ग का सुधामृत इन परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसते हुए बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो। कांच का टुकड़ा हमको पकड़ा रहे हो, बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। कांच और मणि की कोई बराबरी होती है?
कांच की कीमत कौड़ियों में होती है और मणि की कीमत करोड़ों में होती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजः सः। क्व कांच क्व मणिर्महान्, कहाँ तुच्छ कांच, कहाँ करोड़ों की मणि, क्या बराबरी इसकी। देवताओं तुम श्रद्धा से कथा सुनने आते तो जरूर सुनाता, पर तुम सौदागर बन के आए हो, इसलिए तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। न ददौ स कथामृतम, देवताओं को डांट करके वहां से भगा दिया और सुखदेव जी ने कथामृत उनको नहीं पिलाया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। देवताओं को भगाया क्यों? क्योंकि देवताओं के भीतर देवत्व का अभिमान भरा हुआ था, और जो अभिमान से भरा हो वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं होता। इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है, क्योंकि नीचे वही बैठ पाता है जो अभिमान से मुक्त हो। अभिमानी व्यक्ति कभी नीचे बैठने को तैयार नहीं होगा। तो श्रोता अभिमान मुक्त होकर के बैठे, इसलिए नीचे बैठाया जाता है। और देवताओं को, अच्छा देवताओं को ये सौदाबाजी करने की जरूरत क्या पड़ी? जैसे परीक्षित सुन रहे थे वैसे देवता भी चुपचाप बैठ के सुन लेते तो सुखदेव जी उठा के थोड़ी भगा देते। अनेक ऋषि मुनि बैठ करके परीक्षित के साथ कथा सुन ही रहे थे तो देवता भी सुन लेते, पर ना, देवताओं को देवत्व का अभिमान है कि हम मनुष्यों के बीच में बैठ के कथा नहीं सुनेंगे। ये मरने वाले मनुष्य हैं, हम अमर देवता हैं, हमारी इनकी क्या बराबरी। और जो बड़े अभिमानी होते हैं ना, वो सामान्य सर्वसाधारण के बीच में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए इनके बीच में बैठ के तो कथा नहीं सुनेंगे। पर कथा सुनने का मन है, इसलिए वक्ता कोई खरीद करके ले चलते हैं, स्पेशल बैठ के सुनेंगे, इन मनुष्यों के साथ नहीं सुनेंगे। इसलिए सुखदेव जी से सौदाबाजी चालू कर दी कि आप परीक्षित को इसलिए तो सुनाना चाहते हो कि वो 7वें दिन मरने वाले हैं, हम इसलिए हम अमृत लेके आ गए हैं, परीक्षित को अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे, मरने का झंझट ही खत्म, फिर आप स्वतंत्र होकर हमको सुनाइए। सुखदेव जी ने इसलिए डांटा कि ये तुच्छ देवता देवत्व के अभिमान में ऋषि मुनियों के साथ बैठ के कथा सुनना पसंद नहीं करते, और एक देवाधिदेव महादेव शंकर हैं जो राम कथा सुनने के लिए काकभूषुंड जी के पास पक्षियों के बीच में पक्षी बन करके भी बैठ जाते हैं। हर हर महादेव, ये महादेव की महिमा है। देवताओं को ऋषि मुनियों के बीच बैठने में शर्म आ रही है, और कथा सुनने के लिए देवाधिदेव महादेव पक्षियों के बीच में बैठ के कि भी काकभूषुंड जी से कथा सुन लेते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को डांटा कि महादेव को कोई संकोच नहीं लग रहा पक्षियों के बीच में बैठने में, और तुम तुच्छ देवताओं को ऋषि मुनियों के साथ बैठ के कथा सुनने में शर्म आ रही है, इसलिए अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। तुम लोग अभक्त हो, भक्त होते तो कहीं भी बैठ जाते, इसलिए कथामृत नहीं दिया, देवताओं को डांट के भगा दिया। ऐसी देव दुर्लभ या दिव्य कथा है जो परंपरा से सुखदेव जी की कृपा से हम और आप सबको सुलभ हो रही है इस पवित्र भारत भूमि में। अच्छा महाराज, सौनक जी ने कहा कि जब इतनी जोरदार कथा है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हैं? नवरात्रि के 9 दिन सुनाते, अथवा पूरा एक पक्ष 15 दिन सुनाते, या महीना भर सुनाते। ये 7 दिन ही कथा में क्यों सुनाए जाते? सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, ये सबसे पहले सप्ताह कथा विधि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुना करके प्रारंभ किया। सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, बड़े घुमक्कड़ महात्मा हैं, घूमते ही रहते हैं। तो नारद जैसे घूमने फिरने वाले महात्मा 7 दिन बैठ के एक जगह कथा कहां सुन लिए और क्यों सुने? थोड़ा विस्तार से हमको समझाइए। सूत जी कहते हैं, अच्छा ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः
सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। एक समय की बात, बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण के पुण्य भूमि में, क्षेत्र में सनकादिक घूम रहे थे। सनक सनंदन सनातन सनत काय के लिए घूम रहे थे? सत्संगार्थम, कि कोई संत मिले तो बैठ के कुछ सत्संग करें। कि अचानक उन्हें घूमते घूमते नारदम ददृशु, उन्हें दूर से नारद जी दिखाई पड़ गए। जो नारद जी को देखा चारों भैया खुश हो गए, चलो बैठ करके खूब सत्संग नारद जी से होगा आज। क्योंकि चारों भैयाओं को सत्संग बहुत प्रिय है। कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा में इनका बड़ा मन लगता है। कोई बढ़िया संत मिल गया तो बैठ के कथा सुनते हैं उनकी वाणी से, और कोई नहीं मिलता तो चार में से एक वक्ता बन जाता है, तीन श्रोता बन जाते हैं, घर का सत्संग चालू कर देते हैं। ऐसे चारों भाई हैं। नारद जी को देख के बड़े खुश हुए, पर जब नारद जी के निकट आए तो क्या देखा? नारद जी बेहद चिंता में डूबे हुए भागे जा रहे हैं। चारों भैया आश्चर्यचकित हो गए कि दुनिया की चिंता दूर करने वाले बाबा आज स्वयं चिंता में डूबे कहां भागते फिर रहे। तो चारों भैयाओं ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। ओ ब्रह्मन कथम दीन मुख, अरे नारद जी महाराज आपका मुंह ऐसे क्यों लटक रहा है? आप भागे भागे कहां से आ रहे हो, इधर कहां जा रहे हो? आपका लटका हुआ मुंह ऐसे लग रहा है जैसे महान कंजूस का किसी ने धन लूट लिया हो। जैसे कोई बहुत बड़े व्यापारी के 2-2 हजार के नोट एक झटके में कागज के टुकड़े बन गए हों। तो बेचारे उन व्यापारियों का जो हाल होता है, आपके मुखमंडल पर वैसी ही चिंता के भाव दिखाई पड़ रहे हैं। अरे नारद जी महाराज, तुम्हारी कौन सी संपत्ति लुट गई, कौन सी फैक्ट्री में घाटा हो गया, जैसे मुंह लटकाए जा रहे हो? देखो, जो माल लूट लिया जाए नारद जी, वो ऐसे धन को तो आप अपना मानते ही नहीं, छूते भी नहीं। और आप जैसे सिद्ध संतों के पास जो संपत्ति होती है, उसे दुनिया में कोई लूटने वाला नहीं। संतों की वास्तविक संपत्ति क्या होती है? हमारे ब्रजवासी ब्रज की गलियों में गाते गाते अपनी संपत्ति की चर्चा करते हैं। कौन सी संपत्ति? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री। प्रेम से बजाइए ताली। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, मोहन की प्यारी राधा 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 राधा, राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा
बारी की जय 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 श्री राधे। तो भक्तों की संपत्ति तो हरि का नाम है। जिस संपदा को पाकर के मीरा जी कहती हैं पायो जी माने राम रतन धन पायो। कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। तो कौन है फिर धनवान? बोले धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। असली संपत्ति तो हरि के नाम की है। खर्चे न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। तो नारद जी आपकी कौन सी संपत्ति लुट गई ऐसे मुंह लटका के जो इस प्रकार से बद्रीनाथ में घूम रहे हो? तब नारद जी ने सनकादिकों को प्रणाम किया और कहा भैया मैं सचमुच बहुत परेशान हूं। क्यों परेशान हूं वो सुनो। मैं भी आपकी तरह सत्संग प्रेमी था, इसलिए मैं सत्संग करने की इच्छा से ही भारत भूमि पर गया, पर भारत में सर्वत्र भ्रमण किया, मेरे चित्त को कहीं भी चैन नहीं मिला। कहां कहां गए बाबा? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। सारे तीर्थों के नाम ले लिए। मैं पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, दक्षिण में भी श्रीरंगम गया, रामेश्वरम सेतु बंधनम गया, इधर कुरुक्षेत्र आदि में भी घूमा। सारे तीर्थों में घुमा पर चित्त को चैन कहीं नहीं मिला, सत्संग का आनंद कहीं नहीं मिला। मैं संतों के पास गया तो पाखंड निरता संत, मैंने देखा संतों में भी पाखंड का प्रवेश हो गया है। गृहस्थों के यहां भी गया तो गृहस्थों में भी बहुत गड़बड़ी हो गई है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थों के घर में देखा कि जो नई बहू आती है उसी का चलावा चलता है। सास ससुर की कोई इज्जत सम्मान बहू रानी के द्वारा नहीं होता। हाँ होता है तो तभी तक होता है जब तक तिजोड़ी की चाबी हाथ नहीं लगी। माल पानी सब अपने हाथ में आए सोई स्वामी जी के कान में मंत्र भूकने चालू कर देती हैं, महाराज देखो स्वामी जी मैं अपने मायके से माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सब छोड़ छाड़ करके तुम्हारे लिए आई हूं। अब जैसे मैंने सब छोड़े वैसे तुम भी सब छोड़ो, बस हम दो और हमारे दो, बाकी सबकी छुट्टी करो। ये स्थिति गृहस्थों के घर की देखने को मिली। तो नारद जी कहते हैं भैया न तो संतों के यहाँ शांति न गृहस्थों के यहाँ शांति, हमें तो चारों तरफ क्रांति ही क्रांति नजर आई। हमने सोचा राम राम, हमारा तो मन और भी खिन्न हो गया। हमने सोचा अब किधर जाएं? अंत में निर्णय लिया छोड़ो संसार के झंझट को, चलो वृंदावन में चल के राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं सीधा वृंदावन आया महाराज। और वृंदावन में आके और भी विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। क्या देखा बाबा? एका तू तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक युवती को हमने जमुना तट पर सिर पकड़ के रोते हुए देखा और दो बुढ़े उसके दाएं बाएं बेहोश पड़े थे और कई स्त्रियां उसको घेर के समझा रही थी, कोई पानी पिला रही थी, कोई पंखा कर रही थी। तो उसको रोता देखकर मुझे भी दया आ गई, तो मैं उस देवी जी के पास चला गया और मैंने पूछा काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं और ऐसे क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है हमें बताओ। तब उस देवी ने मुझे प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जर। महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और ये दोनों बुढ़े जो देख रहे हैं ये मेरे बच्चे हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले हे भगवान, 20 वर्ष की माता जी और 90 साल के बेटा हमने जिंदगी में पहली बार देखे। बोले 90 साल के तुम्हारे बेटा कैसे हो गए? बोले काल योगेन जर्जर। यही तो समय का खेल है, इसलिए तो सिर पकड़ के रो रही हूं। अपने बच्चों की ये दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जाती महाराज।
मैं अपना पूरा परिचय आपको देती हूँ महाराज। उत्पन्ना द्रविणी, मैं द्रविड़ देश में दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पली, पर कई क्षेत्रों में घूमते घूमते जैसे ही मैंने वृंदावन में कदम रखा तो जाता हम तरुणी। इस भूमि पर कदम रखते ही मैं एकदम नई नवेली युवती बन गई, पर इस भूमि में आती मेरे दोनों बच्चे एकदम बुढ़े हो गए, जर्जरित हो गए। अब मेरे अपने बच्चों की यह दशा देख करके मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे यहाँ स्वस्थ नहीं रहे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस ब्रज भूमि को भी छोड़ के मैं कहीं विदेश निकल जाऊंगी। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, माता जी ऐसा गजब मत कर देना, आजकल की भारत की सारी प्रतिभाएं विदेश की तरफ ही भाग रही है। बोलो राधे राधे। और हम भारतीयों को भी ऐसा विदेशी चश्मा फिट हो गया है कि जब तक विदेशी मोहर न लगे तब तक हम उसको महत्व ही नहीं देते, चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि कथावाचकों को भी जब तक 2-4 देश में कथा न हो जाए तब तक भारतीय लोग उसे महत्व नहीं देते। पूछते हैं साहब कथा कहते हो? बोले हाँ। तो कहाँ कहाँ कथा? देश विदेश में कहीं विदेशों में गए हो? बोले ना, हम तो यहीं जाए। अच्छा, तो लोकल के ही हो, लोकल में ही कथा, माने व्यवहार ही बदल जाता है। और 2-4 देशों के नाम गिना दो, वहाँ गए थे वहाँ गए तो अरे महाराज अंतर्राष्ट्रीय व्यास है। तो व्यासों को भी अंतर्राष्ट्रीय मोहर लेने के लिए जाना पड़ता है। साधु संतों के भी जब तक 2-4 देशों में आश्रम ना हो तब तक साधु संतों की भी महिमा नहीं बढ़ती। तो हमको हर चीज में चश्मा विदेशी फिट है। तो नारद जी ने कहा, माता जी यदि आप भी विदेश चली जाएंगी तो फिर भारत में क्या रहेगा? भारत तो भक्ति प्राण देश है, भक्ति से ही तो भारत की महिमा है। भाव भक्ति, भगवान के सारे अवतार यहाँ हो गए हैं और आप विदेश जाने की बात करते हो। नारद जी कहते हैं, माता जी मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं नारद, यदि मैं आपको इस भूमि में जन जन में स्थापित न करवा दूं तो मैं हरि का दास आज से न कहलाऊं। तदा ना हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। जब नारद जी ने सौगंध खा करके ये वचन दिया तब तो भक्ति माँ गदगद हो गई और नारद जी को प्रणाम करती हुई उनकी स्तुति करने लगी। जय हो नारद जी, आपकी सदा जय हो। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते। वचन रचन मेकं केवलं चाकनैः, वचन रचन मेकं केवलं चाकनैः। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि, ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति मायां, जयति जगति माया, जयति जगति माया। नारद जी महाराज की स्तुति करती हुई भक्ति माँ कहती हैं, हे नारद जी आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। आपने जिसको आशीर्वाद दिया वही महान बन गया। कयाधु पुत्र प्रहलाद को आपने आशीर्वाद दिया, अपना शिष्य बना लिया, तो भक्तों में अग्र पंक्ति में प्रथम श्रेणी में प्रहलाद जी का नाम भक्तों में आने लगा। आपने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया तो आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा बने आकाश में देदीप्यमान हो रहे हैं। तो जिस पर आप अनुग्रह करते हैं वही दिव्य हो जाता है। तो नारद जी मेरे इन बच्चों पर भी कृपा करो जो बुढ़े बेहोशी में पड़े हैं। नारद जी बोले, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम।
देवी जी तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? महाराज बच्चे बीमार हैं तो मां को चिंता नहीं होगी क्या? नारद जी बोले चिंता छोड़ो, चिंतन करो। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करोगी तो सारा दुख क्लेश सब दूर हो जाएगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपदाओं से मुक्ति देने वाली है। ब्रज के नंद लाला, आइए हम भी हरि स्मरण कर लें। ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधे। प्रभु की अद्भुत भक्ति का अनुसरण करके जब भक्त प्रभु में लीन होता है तो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके अंदर समाहित होती हैं। वह ब्रह्मांड नायक की तरह जो इच्छा करता है वह पूर्ण होती है। यह भक्ति की पराकाष्ठा होती है जब प्रकृति के साथ भक्त के मन का मेल होता है और भक्ति की शक्ति के बल पर वह ब्रह्मांडीय शक्ति को हासिल करके सत्ता को हासिल करता है। भक्तों श्री राधे राधे। ये सारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए
चरणों में श्याम बसे, मन में बन बारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। बंसी की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में। रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हो गए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राजू के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया। बोल बंसी वारे की। जय। तो नारद जी ने समझाया, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी चिंता छोड़ के गोविंद के चरणों का चिंतन करो, सारा कष्ट तुम्हारा दूर हो जाएगा। और इतना कह के नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने में प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। खूब दोनों को हिलाए डुलाए चिल्लाए, कान में मुंह ले जा करके जोर से बोले, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य जाग जाओ, और कोई फायदा नहीं हुआ। तब वेद वेदांत और गीता का पाठ सुनाया। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर प्रबोधित। सब सुनाया। थोड़ी सी आंख तो खुली, परंतु उबासी लेके फिर बेहोश हो गए। अब बड़ी चिंता हो गई, अब क्या करें। तब व्योमवाणी तदैवा भून मारे से खिद्यतामिति। आकाशवाणी ने कहा, नारद जी परेशान मत होइए, इनके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा तभी ये ठीक होंगे। तो नारद जी बोले, इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद वेदांत गीता सब तो सुना दिया, अब कौन सा सत्कर्म करना है आप बताओ। आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अब नारद जी फिर परेशान। न तो किसी संत का नाम बताया, तो मैं डायरेक्ट उनके पास चला जाता। न संतों का नाम बताया, न दवा का नाम बताया कि अमुक दवा खिला दो। कोई संत बताएगा, चलो ठीक है, खोजते हैं, कोई ना कोई बता ही देगा। निकल पड़े, जो साधु संत मिले उन्हीं को प्रणाम किया। महाराज जी कृपा करके बता दो, सत्कर्म किसे कहते हैं? अब नारद जी अपने आप में इतने प्रसिद्ध महात्मा हैं कि उनका प्रश्न सुन करके बड़े बड़े महात्मा हाथ जोड़ लेते हैं। अरे नारद जी, जब आपको नहीं मालूम तो हम आपको क्या बताएंगे? आप स्वयं ब्रह्मा जी के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, आपको हम बताएंगे सत्कर्म क्या है? जिनका बहुत नाम सुना था, जिनके लाखों चेला थे, उनके पास जाके कहा, महाराज आपका तो बहुत नाम है आजकल, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। अब वो मना कर दें कि हमको नहीं आता तो चेलाओं में बात खराब हो जाएगी, तो उन्होंने बेचारी इज्जत बचाने के लिए सारा कर दिया। आजकल हमारा नवरात्रि का मौन चल रहा है, मौन खुलेगा तब बात करेंगे। इशारा कह करके उन्होंने मौन धारण कर लिया। तो सनकादिक कहते हैं, श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों मूकी भूतास तथात्ने तु कियंतस्तु पलायता। बहुत से मौन हो गए, बहुत से पलायन कर गए, पर नारद जी को समाधान देने वाला कोई साधु नहीं मिला। तब नारद जी ने फैसला किया कि अब हम किसी से नहीं पूछते, सीधे बद्रीनाथ में जाके भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। इसलिए मैं बद्रीनाथ में उनको खोज रहा था महाराज, तो वो दोनों तो मिले नहीं, आप चारों मिल गए। अब आपने हमारी चिंता का कारण पूछा तो हमने अपनी राम कहानी पूरी सुना दी। अब प्रश्न आपसे ही है, आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं?
सनकादिक बोले राम राम, इतनी मामूली सी बात पर इतने परेशान हो रहे हो? माँ चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। आप बिल्कुल प्रसन्न हो जाइए, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि जो उपाय खोज रहे हो वो हमारे पास है। अच्छा महाराज, उस सत्कर्म का नाम क्या है हमें बताओ? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से गाया हुआ मधुर गीत जो श्रीमद् भागवत है, ये वही सत्कर्म है जिसका श्रवण करके ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और मस्त होकर के भक्ति मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे। देखना तुम। नारद जी बोले क्षमा करना महाराज, आपकी बात हमको तो समझ में नहीं आई। अच्छा, क्यों नहीं आई समझ में भाई? एक बात बताएं, हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो दवा दे देता है प्रेम से खा लेते हैं। और डॉक्टर कहीं बीमार हो जाए और दूसरा डॉक्टर इलाज करे तो वो जरूर मीन मेख निकालेगा, क्योंकि वो दवाओं के विषय में जानता है, उस विषय का विशेषज्ञ है, तो तर्क तो करेगा। तो नारद जी इतने पढ़े लिखे विद्वान संत हैं कि कोई भी कुछ कह दे और ये मान जाए, इतनी जल्दी मानने वाले तो थे नहीं। इसलिए शंका कर दी, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ रही। क्यों? बोले महाराज मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, चारों वेद तो मैं ही सुना के आ रहा हूं, सारी उपनिषद और गीता तक मैंने सुना दिया उन्हें, कुछ नहीं हुआ उनको। तो पर भागवत में ऐसा क्या है जो इन सब से कुछ नहीं हुआ? तो भागवत से क्या होगा भाई? क्योंकि नारद जी कहते हैं मैंने स्वयं भागवत व्यास जी को सुनाई और मेरे कहने पर ही व्यास जी ने भागवत का विस्तार किया है। परंपरा यह है, सबसे पहले श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को। यह परंपरा है भागवत की। तो इसलिए मैं भागवत का विशेषज्ञ हूं, मेरी प्रेरणा से ही व्यास जी ने विस्तार किया। और मैं ये भी जानता हूं कि भागवत के श्लोक श्लोक में वेदों के सूत्रों का ही भाष्य है, इसलिए वेदों का भाष्य श्रीमद् भागवत को माना गया है। इसका शुभारंभ ही ब्रह्म सूत्र से हुआ है, जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। तो वैदिक सूत्र से भागवत का शुभारंभ करके व्यास जी ने संकेत दिया कि वेदों की ही व्याख्या श्रीमद् भागवत में है। तो नारद जी ने कहा मेरी शंका यह है कि जब वेदों के सुनने से उन्हें कुछ नहीं हुआ तो फिर उसी की व्याख्या भागवत में, इससे क्या हो जाएगा? ये तर्क किया तो सनकादिक मुस्कुराए और बोले नारद जी अब एक बात हम पूछें? बोले पूछो। बोले रसीला आम का फल चूस के कोई तर्क करे, जब फल में इतना रस है तो जिस वृक्ष से ये फल पैदा हुआ है उस वृक्ष में कितना रस होगा, और फल को छोड़ करके डायरेक्ट वृक्ष की डाली पत्ते चबाने लग जाए तो क्या रस मिल जाएगा? कभी नहीं। फल में रस वृक्ष से ही आया है, पर आप और हम रस फल से ही प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट वृक्ष से हमको रस नहीं मिलेगा। ऐसी वेद है वृक्ष और भागवत है उसी का निकला हुआ सार सर्वस्व फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इसलिए इसमें जो रस है वो वेदों के मंत्रों में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा दृष्टांत दिया, दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर पाता। अखंड दीपक घी से जल रहा है, अब घी खत्म हो जाए तो आप उस घी की जगह पर दूध डाल दें, ये दूध तो घी का भी बाप है, तो क्या दूध से जल जाएगा? कभी नहीं। भंडारे में घी खत्म हो जाए तो कोई कहे घी नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध में पूड़ी निकाल लो, तो भंडारी की पूड़ी निकल जाएंगी दूध में? कभी नहीं। उसी प्रकार वेद है दूध तो भागवत है उसका निकला घी, वेद है वृक्ष तो भागवत है उसी का रसमय सारभूत फल, वेद है गन्ना का रस तो भागवत है उसी की बनी हुई शर्करा शक्कर। इस प्रकार दृष्टांतों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और हाथ जोड़ के बोले आज हमने एक बात अच्छी तरह समझ ली, आप कितने भी पढ़ लिख करके पंडित बन जाओ और आप जैसे सिद्ध शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग जब तक नहीं सुनेंगे तब तक शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु, गोस्वामी जी कहते हैं वेद पुराण उदधि है, उदधि माने समुद्र, समुद्र में पानी तो अनंत है, अथाह है, पर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। जो पीने की कोशिश करेगा प्यास बुझाने की तो
बीमार और पड़ जाएगा और मुंह भी खराब हो जाएगा, आचमन भी नहीं कर सकता। पर उसी पानी को जब मेघमंडल खींच करके आकाश में छाते हैं, फिर रिमझिम करके बरसाते हैं, तो बड़ा स्वादिष्ट पानी हो जाता है। पानी वही था पर मेघों के माध्यम से ग्रहण करके वो स्वादिष्ट बनता है। उसी प्रकार शास्त्र समुद्र हैं और संत विद्वान मेघ हैं। संत विद्वानों के द्वारा शास्त्रों का अनुसंधान करके, चिंतन करके, मंथन करके, शोधन करके, फिर प्रवचनों के द्वारा वह शास्त्र के सूत्रों की समीक्षा करके प्रवचन में जब बरसाते हैं तो प्रवचनों की बातें तो समझ में आ जाती हैं, सुनने से तो बातें समझ में आती हैं, पर पढ़ने से बहुतों की बुद्धि खराब भी हो जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हैं? शास्त्रों को समझने की बुद्धि सब में नहीं होती। रामचरितमानस पढ़ डाला, इतने बड़े रामचरितमानस से एक चौपाई पकड़ ली महाराज, उसी के द्वारा बुद्धि खराब कर दी। अपनी बुद्धि खराब करी सो करी, न जाने कितने लोगों की बुद्धि खराब कर दी। इसलिए अपात्र व्यक्ति शास्त्रों को जब पढ़ने की कोशिश करता है बिना सद्गुरु और विद्वानों के सानिध्य में, तो अपनी बुद्धि खराब करता है, दूसरों की खोपड़ी भी खराब करता है। इसलिए वेद पुराण उदधि घन साधु। नारद जी बोले सनकादिकों से कि भैया मेरे तो न जाने कौन से जन्म के भाग्य उदय हुए हैं जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन और सत्संग मिल गया। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब दिव्य सत्संग श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जाग जाता है। और जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार जब सोया हुआ विवेक जागता है तो जन्मांतर का जो अंधकार हमारे भीतर व्याप्त है वो भी मिट जाता है और मोह की निशा भी समाप्त हो जाती है। इसी का अनुवाद बड़े सरल शब्दों में गोस्वामी जी कर रहे हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक, सत्संग विवेक, सत्संग विवेक। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता और सत्संग बिना हरि की कृपा के सुलभ नहीं होता। आवत यह सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती तब तक कोई आ ही नहीं पाता। जिसके ऊपर कृपा नहीं है या अथवा जिसका भाग्य प्रबल नहीं है, तुम चाहे जितने फोन करो, चाहे जितने कार्ड भेज दो, अरे साहब एक दिन आओ तो सही कथा में, जवाब ये कहीं मिलेगा, अरे तुम्हें भागवत की पड़ी, हमें मरने की फुर्सत नहीं है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ। तो जब तक भाग्य प्रबल न हो और हरि की कृपा का संपुट न हो तब तक संभव नहीं। इसलिए भैया मैं बड़ा कृतार्थ हुआ आपके दर्शनों से। अब कृपा करके ये बताओ, एक बार मैं आपके श्री मुख से भागवत सुनना चाहता हूं, क्योंकि मैं भागवत का ज्ञाता होते हुए भी उसकी महिमा से अपरिचित रहा। आपके मुख से सुनूंगा तो निश्चित रूप से मुझे परमानंद प्राप्त होगा। आप उसके मर्मज्ञ हैं, मुझे सुनाएंगे आप। सनकादिक बोले हम तो इसीलिए घूम रहे हैं कि या तो हमें कोई सुनाए या हमसे कोई सुने। सत्संग ऐसे ही होता है, सुनो और सुनाओ। वक्ता मिले तो श्रोता बन जाओ, श्रोता मिले तो वक्ता बन जाओ। तो कहाँ सुनाओगे? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बोले चलो सीधे हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा होगी। गंगा तट पर कथा का आनंद ही कुछ और होता है। अब देखिए भेंट हो रही है बद्रीनाथ में
और आयोजन का निश्चय हो रहा है हरिद्वार में। क्यों जी? यदि कहीं भी कथा हो सकती थी तो बद्रीनाथ में क्यों नहीं हुई? आजकल तो लोग बद्रीनाथ कथा कराने जाते हैं, पर सनकादिकों से भेंट नारद जी की हुई और कथा करने की जब बात आई तो नीचे उतर के हरिद्वार में आ गए। ऐसा क्यों? उसके कई कारण हैं। भौतिक दृष्टि से यदि विचार करें तो उस जमाने में बद्रीनाथ वही जाते थे जो बिल्कुल घर गृहस्थी से फ्री हो जाते थे कि लौट के आ गए तो भली भला, नहीं तो जय सिया राम, हम तो चले चार धाम। दुर्लभ, बहुत दुर्गम यात्रा थी। तो ध्यान दें, सामान्य व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाता था, और जो पहुंच गए वो बड़े सिद्ध संत होते थे, वो अपनी समाधि में ही बैठे रहते थे। तो यदि वहां कथा होती तो चार तो वक्ता होते और इकलौते श्रोता नारद जी होते। सनकादिक चारों भैया वक्ता कथा कहते और नारद जी अकेले सुनते। कैसी विचित्र कथा होती कि वक्ता चार और श्रोता एक। इसलिए हरिद्वार में आए। हरिद्वार में इसलिए आए ताकि गुफाओं में बैठे हुए जो सिद्ध संत हैं पर्वतों में, वो यदि कथा सुनना चाहेंगे तो समाधि छोड़ के नीचे उतर के आ जाएंगे, और संसारी प्रपंची जो प्राणी हैं वो यदि कथा सुनना चाहेंगे तो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। हरिद्वार का मतलब द्वार माने देहरी। देहरी में दीपक जलाओ तो भीतर भी उजेला होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। राम नाम मणि दीप धर जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर्यो जो चाहसी उजियार। तो भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हो तो बीच देहरी में दीपक जला दो। तो हरिद्वार बीच की देहरी है। ऊपर पर्वतीय यात्रा प्रारंभ हो जाती है हरिद्वार के बाद, और नीचे मैदानी यात्रा। तो मैदान वाले थोड़े ऊपर आ जाओ, पर्वत वाले थोड़ा नीचे उतर आओ, तो दोनों को ही इस दिव्य ज्ञान दीप का प्रकाश सबको प्राप्त होगा। इसलिए हरिद्वार को चुना गया। दूसरा कारण, हरिद्वार का मतलब बीच की स्थिति, और उसके ऊपर हरिद्वार के ऊपर पहाड़ी की यात्रा क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अध्यात्म जगत में ऊपर की यात्रा है। तो जो ध्यान समाधि तक पहुंचे हुए संत हैं वो ध्यान समाधि से बाहर उतर के नीचे आए, और जो तमाम प्रपंचों में लगे हुए प्राणी हैं वो प्रपंच छोड़ के थोड़ा ऊपर आवे। क्योंकि न तो समाधि में बैठा संत कथा सुन सकता है और न प्रपंच में पड़ा प्राणी संसारी कथा सुन सकता है। संसारी को कथा सुनने के लिए संसार के प्रपंच छोड़ने पड़ेंगे, और जो संत हैं सिद्ध, उन्हें कथा सुनना है तो समाधि छोड़नी पड़ेगी। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। गोस्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े समाधिस्थ जो संत हैं वो समाधि और ध्यान छोड़ के भगवान की कथा सुनने के लिए भागते हैं। इसलिए बीच की देहरी हरिद्वार को चुना गया। और जैसी कथा सनकादिकों ने हरिद्वार में आके प्रारंभ करी कि हजारों महात्मा उमड़ पड़े। भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ। अनेक संतों के नाम सुने। और जो नहीं आ रहे थे, आनाकानी कर रहे थे जाएं कि ना जाएं, तो भृगु जी उन्हें पकड़ पकड़ के लाए, समझा समझा करके लाए। सूत जी कहते हैं गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु सम्बोध्य चानयत। जो नहीं आना चाह रहे थे वो भृगु जी के समझाने पर तैयार हो गए कथा सुनने के लिए। क्यों जी? भृगु जी को क्या गरज पड़ी जो सबको पकड़ पकड़ के समझा समझा के ला रहे? उसका एक कारण है। जो महात्मा लोग हैं ना, ये बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार बड़ी जोर से सब मिल करके बोलो राधे राधे। राधे राधे। भाई बीच बीच में जरा जोर लगा के बोलते रहा करो, क्योंकि कथा में दो विघ्न बहुत ज्यादा आते हैं। एक तो मनीराम जी का, कथा सुनते सुनते कब दुकान का हिसाब करने चले जाए इनका कोई भरोसा नहीं। मन एक मिनट भी इधर एक जगह टिकता नहीं, भाग जाता है इधर से उधर, और मन गया तो कथा गई। और दूसरी निद्रा देवी, ये कब आंखों में आके विराजमान हो जाए पता ही नहीं चलता। तो दोनों से कथा चली जाती है। निद्रा देवी आ गई तो कथा गई, और मनीराम जी चले गए तो कथा गई। तो मन जाने ना पाए और निद्रा आने ना पाए, इन दोनों का एक ही उपाय है कि बीच बीच में जरा जोर लगा करके जय श्री राधे। जब जोर लगा के आप बोलोगे तो पड़ोसी की नींद भी भाग जाएगी। तो महाराज
प्रसंग पर ध्यान दें, अनेक ऋषि मुनि आए और भृगु जी पकड़ पकड़ के लाए। पकड़ के क्यों लाए? समझा समझा के क्यों लाए? बीमा कंपनी वाले घर घर में जाके इतना समझाते हैं कि बस पूछो मत। अरे साहब, इतनी गजब की पॉलिसी है, आप तो बस ये पॉलिसी ले लो और फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप निश्चिंत रहो, फिर जिम्मेवारी कंपनी की है, जीते जी और मरने के बाद भी। अब आपकी समझ में ना आवे तो 50 बार समझाएंगे, जहां बुलाओगे वहीं पहुंच जाएंगे, दोपहरिया में तपती धूप में चल के पहुंच जाएंगे। अब उनसे कोई पूछा जाए, आप हमारे बड़े हितैषी हो भाई, हमारे हित के लिए इतने चक्कर लगा रहे हो, इसमें आपको क्या लाभ है? तो अपना कमीशन बताते नहीं है, नहीं तो बड़ा मोटा कमीशन मिलता है महाराज, तभी तो इतना चक्कर काट रहे। और कहीं ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा, यदि एजेंट, किसी एजेंट ने बहुत ज़्यादा बीमा कर लिए तो कंपनी के द्वारा उन्हें माला माल कर दिया जाता है, गाड़ी बंगला सब दिया जाता है। इसलिए ऐसी संत भी कंपनी के एजेंटों की तरह समझाएंगे, राम नाम की महिमा बताएंगे, भगवान के स्वभाव की महिमा गाएंगे और आपको येन केन प्रकारेण वैष्णव बना देंगे, ठाकुर जी का भक्त बना देंगे। और एक संत के द्वारा जितने जीवों को भक्त बनाया जाता है, भगवान का वो उतना ही प्रिय और लाडला साधु हो जाता है। इसलिए भगवान के सबसे लाडले नारद जी हैं, क्योंकि नारद जी हमेशा घूमते ही रहते हैं, ये ध्यान समाधि कम लगाते हैं और घर घर जाके जो जिस स्थिति का होता है उसको, उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो वैष्णव बनने योग्य हैं उन्हें तो मंत्र दे करके वैष्णव बना देते हैं। ध्रुव प्रहलाद नारद जी के ही चेला हैं, और जो सुधर नहीं सकते उनको सीधा ठाकुर जी के बाण से ही निर्वाण पहुंचा देते हैं। इसलिए नारद जी की गतिविधि सब जगह चलती है, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे दैत्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता, नारद जी सब में घुसे रहते हैं और जो जैसा होता है उसको वैसा ही रास्ता बता करके उसका कल्याण करवा देते हैं। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि हमारे द्वारा जितने श्रोता चल करके कथा सुनेंगे उनका 10% हमको भी मिलेगा पुण्य, इसलिए पकड़ पकड़ के लाए। कल से आप भी ध्यान रखिएगा, एक के साथ जो 4 हाथ जाए ना, तो उन चारों को जितना पुण्य मिलेगा उसका कमीशन आपको भी मिलेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भृगु जी सबको पकड़ पकड़ के लाए और विशाल संत समुदाय वो गंगा तट पर उपस्थित हो गया और कथा प्रारंभ हो गई। सनकादिक महात्म गान करने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान की कथा हर समय सुनने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। मनुष्य शरीर पाके जिसने एक बार भागवत रस का पान नहीं किया उसको तो इतनी गालियां दी सनकादिकों ने। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खरवत बदतेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादि कहते हैं मनुष्य शरीर पाके भी जिसने इस भागवत रस का पान नहीं किया वो चांडाल के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, और खरवत माने खर कहते हैं गधा को, गधे के समान है जो जिंदगी भर घर गृहस्थी का बोझा ढोने में ही अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सनकादि जब इस प्रकार गाली दे रहे थे तो नारद जी बोले, आप इतनी गाली क्यों दे रहे हो महाराज, जिसके भाग में होगी सुनेगा। सनकादि बोले, हम नहीं कह रहे, एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या। ये देव समाज जो आकाश मंडल में बैठा है वो उनको गाली देते हैं। ये कितने महामंदमती हैं कि हम अमृत कलश लेके गए फिर भी हमको ये रस पीने को नहीं मिला, और इन अभागों को फ्री में मिल रहा है, कुछ नहीं करना है, फिर भी ये उससे वंचित हैं। इनसे बड़ा मंदभागी अभागा कौन होगा? ये देवता उनको कोसते हैं। भागवत का महात्म्य गान कर ही रहे थे कि इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार हुआ?
भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि बदन्ति। बोल भक्ति महारानी की जय। श्रोताओं के बीचों बीच भक्ति मैया प्रकट हो गई। उनके साथ में दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य भी प्रकट हो करके नाम संकीर्तन करते करते नाच रहे थे। नारद जी के होश उड़ गए। अरे राम राम, जिनको मैं बुढ़ा बेहोश छोड़ के आया था वृंदावन में, और अभी भागवत प्रारंभ ही हुई है, महात्म केवल हुआ था, इतने में ज्ञान वैराग्य स्वस्थ और मस्त होके नाचने लग गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति के दोनों सुत एकदम तरुण हो चुके थे, युवक हो चुके थे। नारद जी ने सोचा ये तो एक डोज में ही इतना फायदा हो गया, पूरी दवा पिएंगे फिर तो कहना ही क्या है। नारद जी बड़े खुश हो गए। भक्ति माँ से कहा, देवी इन सभी श्रोताओं के हृदय भवन में आप अपना आसन जमा लो, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है उसे भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ता, भगवान ही उस भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। इसलिए भगवान को वश में करना हो तो भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थापित कर। भगवान को वश में करने का सबसे सरल साधन यही है कि भगवान की प्रिय भक्ति को अपने मन में बसा लीजिए। जब मन में भक्ति बस जाएगी तो उसके बाद आपका सभी प्रकार से कल्याण होगा, आपके सभी पाप नष्ट होंगे, विकारों का नाश होगा और आप परम शक्ति सत्ता संपन्न होंगे। भक्ति के द्वारा मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा तो मन में प्रभु का वास होगा, प्रभु का वास जैसे ही मन में होगा आत्मा का परम उद्धार होगा, परम उद्धार की तरफ आत्मा बढ़ेगी। इसीलिए हे भक्तों, आप लोग आज से ही भक्ति में अपने मन को लगाते रहें, बार बार प्रभु का नाम लें। मन इधर उधर भटके तो मन को फिर से पकड़ कर लाएं और फिर भक्ति में डुबोएं। इस तरह से अधिक प्रयास करने से, करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान। यदि अभ्यास से कोई भी जड़ वस्तु भी चेतन हो जाती है, उसी प्रकार से भक्ति का लगातार अभ्यास करने से आपका मन भक्ति में पूरी तरह से भक्तों ओतप्रोत हो जाता है। कथा इस प्रकार सुनते रहें और भक्ति में मन को लगाते रहें। भक्तों, श्री राधे राधे। स्मदीय हृदय, मेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। भगवान बोले सत्य कह रहे हो? बोले सत्यम वदामि, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं सरकार, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो गोस्वामी जी ने कहा आपसे कोई झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि भगवान अखिलांतरात्मा, आप तो स्वयं समस्त देहधारियों के अंतर्यामी बने घुसे बैठे हो। जो सबके हृदय में घुसा बैठा है उससे कोई कैसे झूठ बोल सकता है? भीतर की बात पकड़ने वाले। नान्यास प्रहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। अच्छा तो ये बताओ क्या चाहते हो? बोले भक्तिम प्रयक्ष, आप अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो हमको। क्यों चाहते हो भक्ति? बोले कामादि दोष रहितम कुरुमान समच, आपकी भक्ति आएगी तो माताएं साफ सफाई करना अच्छी तरह जानती हैं घर की। मेरा घर बहुत गंदा हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब दुश्मन इसमें घुस के इसको बर्बाद कर रहे हैं। हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा। ये भवन तो मैंने आपके लिए तैयार किया था, इसमें तमाम चोर डकैत घुस गए हैं और इस भवन को गंदा कर दिया है। जब आपकी प्राण प्रिया भक्ति महारानी पधारेंगी तो ये जितनी गंदगी है सबको साफ करके मेरे अंतःकरण को चमका देंगी। भवन सुंदर होगा तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो भाई, जो अच्छी जगह होती है वहाँ बैठने में आनंद आता है, हैं? बढ़िया बैठने लायक जगह हो तो आदमी 1 घंटे के लिए आए तो 2 घंटे बैठेगा, और बैठने की जगह उचित ना हो तो 1 घंटे का मन बना के आया तो 5 मिनट में ही खिसकेगा। बोलो राधे राधे। तो आप, एक कुत्ता भी
अपनी पूंछ से और पंजों से जगह साफ करके तब बैठता है। तो भगवान को आप बैठाना चाहते हो अपने हृदय में, तो पहले उसकी सफाई तो होनी चाहिए। अब भीतर की सफाई कौन करे? तो इसलिए आपकी प्राण प्रिया भक्ति महारानी आपके स्वभाव और रुचि को समझती हैं। वो आएंगी तो जो आपको पसंद है उसे रखेंगी, जो ना पसंद है उसे निकाल बाहर फेंकेंगी, घर की सफाई पूरी कर देंगी। और जब घर साफ हो जाएगा और आपकी प्रिया भक्ति महारानी श्रृंगार करके बैठ जाएंगी, तो आप उन प्रिया के पीछे प्रियतम बने खिंचे चले आएंगे और अपने आप ही इस भवन में बिन बुलाए अपना आसन जमा लेंगे। कामादि दोष रहितम गुरु मान समझ। इसलिए आप अपने चरणों की भक्ति हमें प्रदान करें। और भगवान एक बार घुस पाए तो जल्दी निकलते नहीं। भवन बढ़िया हो, साफ सुथरा हो, भगवान वैसे हर किसी घर में घुसते नहीं, ताकते रहते हैं कौन का मकान कैसा है। जब हमारे भवन के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट ये सब देखते हैं, तो देखते ही भगवान समझ जाते हैं कि हाउसफुल, यहाँ तो हमारे पैर रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ भरी पड़ी है। तो बाहर से ही झांक करके खिसक जाते हैं, नहीं आते। और हनुमान जी जैसे भक्तों का हृदय एकदम साफ सुथरा और एकदम खाली, गोपियों का हृदय भी ऐसी साफ सुथरा और खाली, तो ये बंसी वाले और ये रघुनंदन राम धनुर्धारी फिर देखो खाली मकान पे ही कब्जा होता है, भरे मकान में कौन कब्जा करता है। जब मकान खाली होगा तभी तो ठाकुर जी आकर के अपना डेरा जमाएंगे। और एक बार जम पाए, बड़े लोग किसी के घर में घुसते नहीं हो, कब्जा कर लिया तो लाख कोशिश कर लो, फिर कब्जा छोड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। बोलो राधे राधे। राधे तो हमारे ठाकुर